चाउमीन। रामपुर में माला अपने परिवार के साथ रहती थी। माला के परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका परिवार बिल्कुल हंसता खेलता था। तभी मीरा कुछ सोचती हुई आती है और माला के पास बैठ जाती है। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बहू, बोलो। काफी दिन हो गए मैं मायके नहीं गई। माँ भी कई बार फोन करके बुला चुकी हैं। हाँ वो तो है। सोच रही थी अगर आप और रोहन इजाजत दे तो इस बार बच्चों को लेकर हफ्ते भर के लिए माँ के घर हो आऊं। हफ्ते भर? हफ्ते भर? इतने दिन के लिए? हाँ रोहन, पिछली बार तो शादी में ही गई थी ना, तब भी सिर्फ 2 दिन रुकी थी। अरे पर मेरा 1 हफ्ता। रोहन, माँ हमेशा कहती है मैं पहले की तरह कुछ दिन तो रुकूं, पर हर बार जल्दबाजी में आना जाना हो जाता है। अरे बहू, ऐसा तो है नहीं कि हमने तुम्हें जाने से मना किया हो, लेकिन हफ्ते भर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर घर कौन देखेगा? बच्चों की छुट्टियां भी नहीं है, पढ़ाई का क्या होगा? बच्चों के स्कूल में इस हफ्ते वैसे भी मिड सेशन ब्रेक चल रहा है। और घर की चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम ठीक से समझा कर जाऊंगी। हाँ लेकिन मेरा ऑफिस का काम भी बहुत बड़ा हुआ है। ऑफिस का काम? मेरा, मैं हर दिन देर से आऊंगा, फिर घर में माँ अकेली रहेंगी। माँ अकेली कहाँ रहेंगी? सोनम दीदी पास ही तो रहती हैं। अरे क्या बहू, देखो ऐसा है ना कि घर में बहू के बिना खाली खाली सा लगता है। अच्छा माँ जी, अगर मैं न रहूं तो आपको मेरी याद आएगी? अरे बिल्कुल आएगी। सुबह की चाय कौन बनाएगा? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हाथ का बना टेस्टी टेस्टी खाना जो नहीं मिलेगा। सच में खाने की तो सबसे ज्यादा याद आएगी। मतलब मुझे सिर्फ काम के लिए मिस करोगे आप लोग? अरे ऐसी बात नहीं है, आदत पड़ गई है ना तुम्हारी। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है और तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। पक्का। मीरा मुस्कुराते हुए खुशी से माँ और रोहन को देखती है। अगले दिन मीरा बच्चों को लेकर अपने मायके पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही सरला बच्चों को गले लगा लेती है। अरे मेरी गुड़िया और शेरू आ गए? हाँ नानी। कितना बड़ा हो गया मेरा चिंटू, और मेरी पिंकी तो बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी हो गई है। नानी, हमें बहुत मजा आने वाला है ना यहाँ? हाँ नानी, हम खूब खेलेंगे, बाहर घूमने भी चलेंगे और बहुत सारी टॉफियां भी खाएंगे। बिल्कुल, तुम दोनों के आने से तो घर में रौनक ही आ गई। बहुत मजा आएगा अब तो। चलो पहले कुछ खा लो, फिर बाहर घूमने चलेंगे। माँ, हमें आते ही खाने की पड़ी है, पहले थोड़ा आराम तो कर लेने दो। अरे माँ हूँ ना, मुझे पता है मेरी बेटी माँ के आते ही बच्ची बन जाती है, और वैसे भी यहाँ आराम ही तो करना है। बच्चे हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आ जाते हैं। सरला ने उनके लिए सैंडविच और पास्ता बनाया था। नानी, आपके हाथ का खाना तो सबसे अच्छा लगता है। हाँ नानी, मम्मा भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन आपके हाथ में कोई जादू है। अच्छा जी, तो अब घर जाकर खाना नहीं खाओगे? नहीं मम्मा, ऐसा नहीं कहा मैंने, बस नानी का खाना ज्यादा अच्छा है। अच्छा बाबा, अच्छा, चलो जल्दी जल्दी खाओ, फिर पार्क चलेंगे। बच्चे खाना खत्म करके पार्क जाने की जिद करने लगते हैं। पिंकी और चिंटू झूले पर झूलने लगे। पास में ही मीरा और सल्ला बैठकर बातें करने लगी। माँ, यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद चैन से बैठ पाई हूँ मैं। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ जब भी मौका मिले आ जाया करो। हाँ माँ, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। हर बार इतने दिन के लिए आना मुमकिन नहीं होता। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी मत भूलो कि ये तुम्हारा भी घर है। जब मन करे आ जाया करो बेटा। तभी बच्चे दौड़ते हुए अपनी नानी के पास आते हैं। नानी प्लीज हमें गोलगप्पे खिलाओ ना, और कुल्फी भी। अरे वाह, आते ही फरमाइशें शुरू। माँ, ये 1 हफ्ते में आपको कंगाल कर देंगे। अरे नानी का घर है, यहाँ जो मांगेंगे मिलेगा। चलो आओ गोलगप्पे खाते हैं। सभी गोलगप्पे खाने जाते हैं। बच्चे मस्ती में नानी से पैसे भी मांगते हैं। नानी, रोज हमें 10-10 रुपए दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोज जेब खर्च मिलेगा, लेकिन बदले में खूब अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा। पक्का नानी, हम बहुत अच्छे बच्चे रहेंगे। रात के खाने के बाद मीरा और सल्ला आंगन में बैठी बातें कर रही थी और उधर बच्चे खेल रहे थे। माँ, बच्चों को यहाँ रहकर कितनी मस्ती आ रही है ना? यही तो बचपन होता है बेटा, मस्ती, बिना किसी चिंता के जी भरकर खेलना। सच में बचपन की यादें ताजा हो गई। तुम भी ऐसे ही नानी से पैसे लेकर टॉफी और चॉकलेट खाया करती थी। हाँ माँ, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तुम माँ बन गई हो तो अपने बच्चों के बचपन को भी इसी तरह संजो कर रखना। मीरा अपनी माँ से गले लगकर खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि खुशी के साथ एक परेशानी भी आने वाली है।
नानी के घर एक हफ्ते रहकर पिंकी और चिंटू को मैदे का खाना इतना पसंद आ गया कि अब वे घर का हेल्दी खाना खाने से मना करने लगे। आ गए मेरे छोटे छोटे शेर, चलो जल्दी से हाथ धो लो फिर खाना खा लो। मम्मा भूख नहीं है। हाँ मम्मा, हमें अभी खाना नहीं खाना। मीरा दोनों के स्कूल बैग खोलकर टिफिन निकालती और देखती है पूरा टिफिन वैसा का वैसा भरा हुआ था। ये क्या, तुम दोनों ने टिफिन बिल्कुल नहीं खाया? मम्मा आज मन नहीं था, और वैसे भी टिफिन में पराठा था, हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा, लेकिन पहले तो पराठे बड़े मजे से खाते थे, अब अचानक से अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मम्मा वहाँ तो नानी हमें रोज पैसे देती थी, हम बाहर भी खा लेते थे। हाँ मम्मा, हमने मोमो, चाउमीन, पास्ता खाया था, बहुत टेस्टी था। ओह, तो यही वजह है कि अब तुम्हें घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए टिफिन पूरा वापस आ रहा है। मम्मा स्कूल के बाहर अंकल मोमो बेचते हैं। हाँ मम्मा, और चाउमीन भी। घर में जो सब्जी रोटी बनती है उसपे वो टेस्ट नहीं आता। बेटा, रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें तेल, मसाले और मैदा ज्यादा होता है जिससे पेट खराब हो सकता है। लेकिन हमें वही खाना है मम्मा। हाँ मम्मा प्लीज, आज आप चाउमीन बना दो, हम दाल रोटी नहीं खाएंगे। देखो बच्चों, बाहर का खाना कभी कभी ठीक है लेकिन रोज नहीं। लेकिन मम्मा नानी के घर तो रोज खाने को मिल रहा था, तब तो कुछ नहीं हुआ। बेटा, कभी कभी मस्ती में बाहर का खाना खाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज खाने से बहुत नुकसान होता है। नहीं मम्मा, हमें वही चाहिए, अगर बाहर का नहीं मिलेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, मैं घर में चाउमीन बनाकर लाती हूँ बस। मीरा घर में मैदे की जगह आटे की चाउमीन बनाती है और बच्चों को परोसती है। मम्मा ये तो बहुत बुरी लग रही है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। हमें ये नहीं, मैदे वाली चाउमीन खानी है। अगर आपने हमें मैदे वाली चाउमीन नहीं खिलाई तो हम खाना नहीं खाएंगे। मीरा को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने बच्चों के आगे एक शर्त रखती है। अच्छा, अगर मैं जिद करूं कि बिना खाना खाए कोई टीवी नहीं देखेगा, खेलने नहीं जाएगा और कोई जेब खर्च भी नहीं मिलेगा तो फिर? मम्मा ये गलत बात है। और जो तुम लोग कर रहे हो, क्या वो सही है? पर मम्मा हमें घर का खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक शर्त पे मैं तुम्हें बाहर का खाना खिलाऊंगी, बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। अगर एक टाइम तुम लोग कोई भी मैदे की चीज खाओगे तो दूसरे टाइम तुम्हें हेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा। ठीक है मम्मा, हमें ये शर्त मंजूर है। पिंकी और चिंटू एक दूसरे को देखते हैं, चुप हो जाते हैं। मीरा अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी और चिंटू एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते हैं। चिंटू, अगर बाहर का खाना है तो फिर हमें ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, पर इसका हल तो हमें निकालना ही होगा। जानती हूँ, वरना मम्मी हमें लौकी और तोरई भी खिलाएंगी। बात यहाँ तक पहुँची, इससे पहले कोई प्लान बनाना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। पिंकी और चिंटू अपने आइडिया के अनुसार अपनी दादी को पार्क में चलने की जिद करने लगते हैं। माला बच्चों की जिद के आगे हार जाती है। दादी चलो ना, पार्क चलते हैं। हाँ दादी, बहुत मजा आएगा, प्लीज चलो ना। अरे अभी तो खाना खाया है, थोड़ा तो आराम कर लो, शाम का चलेंगे बच्चों। नहीं दादी, हमें अभी जाना है प्लीज। अगर अभी नहीं गए तो फिर मजा नहीं आएगा। अरे वाह, मजा भी किसी टाइम टेबल से आता है क्या? हाँ दादी, पार्क में अभी बहुत सारे बच्चे होंगे, बाद में चले तो कोई नहीं मिलेगा। हाँ, और झूले भी खाली होंगे, प्लीज दादी। अरे ठीक है भाई, तुम दोनों की जिद के आगे मैं तो हारी बाबा। चलो तैयार हो जाओ। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और माला के साथ पार्क जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्क में बच्चे दौड़ते हुए झूले पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद पिंकी और चिंटू भागते हुए आते हैं। उनके हाथ में मोमो की प्लेट होती है। दादी ये देखो, आपके लिए गर्मा गर्म मोमो लाए। अरे तुम दोनों ने ये कहाँ से लिया? हमने अपने पैसे से खरीदा। पैसे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? नानी ने दिए थे, जब हम उनके घर गए थे तो रोज हमें पैसे मिलते थे। हाँ दादी, और अब हम चाहते हैं कि आप भी ये मोमो खाओ, बहुत टेस्टी है। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं खाना, तुम दोनों खा लो। नहीं दादी, आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, नानी ने भी कहा था कि ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बेटा मैं बाहर का खाना कम खाती हूँ। दादी अगर आपने नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। हाँ, हम जिद पर बैठ जाएंगे। ओहो, ये कैसी जिद है भाई? हमारी वाली जिद। तो अब आप मानोगे कि नहीं? ठीक है, दे दो। बच्चे खुश होकर मोमो माला को देते हैं। माला थोड़ा थोड़ा खाती है लेकिन उसे ज्यादा पसंद नहीं आता। अरे ये तो बहुत मसालेदार है भाई। हाँ दादी, यही तो मजा है। अब बताइए, अच्छा लगा ना? अच्छे हैं, पर घर का खाना ज्यादा अच्छा होता है।
दादी आप भी ना मम्मी की तरह बात करती हो। लेकिन वैसे इसका स्वाद ज्यादा बुरा नहीं था। दादी फिर आप घर चलकर मम्मी से कहना कि मैदे का ही सामान बनाए। ये बात तो तुम दोनों भी कह सकते हो। कह तो सकते हैं दादी, पर मम्मा हमारी बात सुनेगी नहीं। ठीक है भाई, बच्चों की जिद के आगे कहाँ किसी की चली है। चिंटू और पिंकी का प्लान काम कर जाता है। अगले दिन माला खाने की टेबल पर बैठकर घर के बने खाने को खाने से मना कर देती है। मीरा को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। माँ जी लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए, आपकी पसंद की लौकी की सब्जी बनाई है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? माँ जी सुबह से आपने कुछ ठीक से खाया भी नहीं है और अब दोपहर का खाना भी छोड़ रही हैं। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस अब मन नहीं करता ये सब खाने का। कोई परेशानी है क्या? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं, खाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मुझे ना ये रोज रोज दाल रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता। तो फिर क्या खाने का मन कर रहा है? अब मुझे मैदे से बनी चीजें खाने का मन करता है। पास्ता, पिज्जा, चाउमीन, कुछ टेस्टी टेस्टी। मीरा अचंभित होकर माला को देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये बदलाव अचानक कैसे आ गया। माँ जी आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं बिल्कुल नहीं, सच में मेरा मन अब वही सब खाने को करता है। लेकिन माँ जी आप तो हमेशा हेल्दी खाने की बात करती थी। हाँ लेकिन अब मेरी पसंद बदल गई है। मीरा को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो माला से बहस करना नहीं चाहती, इसलिए शांत स्वर में पूछती है। अच्छा माँ जी, तो आज आपको क्या खाना है? तुरंत के तुरंत पास्ता, पिज्जा और चाउमीन चाहिए। या तो घर में बना दो या फिर बाहर से ऑर्डर कर दो। मीरा थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है। वो चुपचाप फोन उठाकर बाहर से पिज्जा, पास्ता और चाउमीन ऑर्डर कर देती है, लेकिन उसके मन में सवाल घूमने लगते हैं। वो शाम को अपने पति से बात करती है। रोहन, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? किस बारे में? पहले तो सिर्फ बच्चे बाहर का खाने की जिद करते थे, अब माँ भी कर रही हैं। माँ? हाँ, वो रोज घर का खाना खाने से मना कर देती हैं। कहती हैं अब उन्हें बस मैदा और चाउमीन ही खानी है। अरे माँ, और ये सब तुम मजाक तो नहीं कर रही? रोहन, मैं मजाक क्यों करूंगी? ओहो, लेकिन अब क्या किया जाए? देखो ये तुम्हारी समस्या है, तुम समझो। मतलब क्या माँ सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? देखो मेरा ये मतलब नहीं था, बस तुम बेहतर तरीके से समझा सकती हो। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। मीरा नाराज होकर करवट बदल लेती है और रात भर सोचती है कि क्या किया जा सकता है। अगले दिन सुबह माला की तबीयत अचानक खराब होती है। मीरा डॉक्टर राजीव को घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत सुबह से ही खराब लग रही है, पेट में दर्द है और बहुत कमजोर भी लग रही है। माला जी कैसा महसूस हो रहा है? पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, कमजोरी भी लग रही है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अलग खाया है? जी डॉक्टर, माँ जी पिछले कुछ दिनों से बाहर का खाना, खास करके मैदे की चीजें बहुत ज्यादा खा रही थी। पिज्जा, पास्ता, चाउमीन। यही कारण है, जरूरत से ज्यादा मैदा खाने से पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आपकी तबीयत इसी वजह से खराब हुई है। बच्चे सहम कर एक दूसरे को देखते हैं। पिंकी धीरे धीरे मीरा के पास आकर कान पकड़ लेती है। चिंटू भी आंखें झुकाकर खड़ा हो जाता है। मम्मा हमें माफ कर दो। हाँ मम्मा, हमें नहीं पता था कि ये सब खाने से तबीयत इतनी खराब हो जाती है। बेटा यही बात तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। अब समझ में आया कि बाहर का खाना रोज रोज कितना नुकसानदेह हो सकता है। जी डॉक्टर अंकल। डॉक्टर राजवीर दवाइयां लिखकर चले जाते हैं। मीरा डॉक्टर को छोड़कर वापस कमरे में आती है और माला के पास बैठी होती है। बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी माला मीरा का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, मीरा मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी माँ। मैं सच में बीमार नहीं थी। क्या? मैंने सिर्फ नाटक किया था ताकि बच्चों को सबक मिल सके। मीरा हैरान रह जाती है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराती है। माँ जी आपने भी ना, मुझे सच में लगा कि आपकी तबीयत बिगड़ गई है। अरे ऐसा नहीं है, बच्चों को सबक सिखाना जरूरी था। मैंने तो घबराकर पानी लाने के लिए दौड़ लगा दी थी और इसीलिए तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अरे जब ये दोनों बच्चे इतने शरारती हो सकते हैं तो क्या मैं नहीं हो सकती? हो सकती है। मैंने सोचा जरा मजाक कर लूं, देखो कौन कौन सच में चिंता करता है। माँ जी आपने कमाल ही कर दिया, आपकी शरारत ने न सिर्फ मुझे डरा ही दिया। अरे भाई आखिर दादी किसकी हूँ, शरारत करना सिर्फ बच्चों का हक थोड़ी ना है, हमारी भी तो उम्र रही है। ये बात भी सही है। कभी कभी बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि बुजुर्ग भी कम नहीं होते। आपको देखकर लग रहा है कि हम सबको भी अपनी शरारतें बढ़ानी चाहिए।
मीरा और माला हंसने लगती हैं। तभी पिंकी और चिंटू उनके पास आते हैं। मम्मा, हम आज क्या खाने वाले हैं? लेकिन मम्मा, अब बाहर का खाना नहीं खाएंगे, तो फिर टेस्टी वाला क्या खाएंगे? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए घर में ही टेस्टी चाउमीन बना सकती हूँ तो? सच मम्मा? पर घर में चाउमीन नहीं बनती। आप बनेगी? हाँ, लेकिन हम इसे ना आटे से बनाएंगे, मैदे से नहीं। आटे की चाउमीन? हाँ, वही टेस्टी स्वाद, लेकिन हेल्दी तरीके से। तो चलो मम्मा, जल्दी से बनाओ। मीरा और माला रसोई में जाती हैं और दोनों मिलकर आटे की चाउमीन बनाती हैं। बच्चे खुश होकर अपनी हेल्दी और टेस्टी चाउमीन खाते हैं।